जगह जो भी खाली है उसको पुर कर दें, बस हम इतना अर्ज़ करेंगे। जो जगह अगर आपको खाली सामने नज़र आए दाएं बाएं उसको पुर कर दें, बस इतना करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यिन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइ दुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मुतahhiri क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सलावत। ज़ान मोहतरम, नहायत खुशी का दिन है ये, और ये ईद ज़हरा बड़ी आयाद में से एक ईद है, और इसमें एक मोमिन को इजहार खुशी करना चाहिए। घर में बच्चों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये ईद है, और ज़ाहिर है कि उसका इल्म इसी तरह होगा कि आप उन्हें ईदी का इंतज़ाम करें उनके लिए, और घर में आपकी जो घरवालियाँ हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि ईद का दिन है। अब वो कैसे मालूम हो, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि वो जिस बात से खुश होती हैं उनको आप ज़रूर खुश करें। कितना सन्नाटा है देखें आप। मालूम है आप सोच रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बात, जिस बात से खुश हों वो आप क्या करें। बहरहाल आपको उन्हें आज के दिन, गदीर के दिन, ये दो दिन ऐसे हैं बड़े, इन्हें आपको खुश करना ही करना है। एक ईद तवल्ला है और एक ईद तबर्रा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो हर एक दूसरे को आज खुश करे मोमिन। आज के दिन मुस्कुराना एक मोमिन को देखकर, या उसके मुस्कुराने का सबब बनना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। इबादत है, इसके बहुत से असबाब हैं कि ये क्यों ईद है, लेकिन बहरकैफ एक ईद है, ऐसी एक दिन है ये कि जो सिंबल बन गया है दुश्मनाने अहले बैत से बराअत का, और तबर्रा हम करते हैं बेशक आज के दिन। लेकिन कुछ गलत फहमियाँ हैं आज के दिन के ताल्लुक़ से, अग़ियार में भी, ख़ुद हमारे दरमियान भी। तबर्रा और लानत, ये दो अल्फाज इस तरह बदनाम कर दिए गए हैं कि इनका इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया है।
और मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूँ लफ्ज़ जिहाद से। जैसे जिहाद बदनाम कर दिया गया है, क्या मुश्किल है जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। अगर हम मिंबर से जिहाद कहें तो लोग कहेंगे अरे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, इंटरनेट पे जा रहा है जिहाद, अरे दो बार कह दिया, ये देखिए अभी जिहाद कहा, अरे तीन मरतबा कह दिया जिहाद। हाँ जिहाद हमारे यहाँ है बेशक, हमें जिहाद का इनकार नहीं है, लेकिन जिहाद को बदनाम किया है दो लोगों ने। एक्सटर्नली जो हमारे एक्सटर्नल दुश्मन हैं उन्होंने, और जो इंटरनल मुखालिफिन हैं इस्लाम के उन लोगों ने। तो लफ्ज़ जिहाद को दोनों ने मिल के बदनाम किया है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं, क्या ये जिहाद है? ये जिहाद नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जिहाद है। इसी तरह मीडिया जब उसको पोर्ट्रे करती है तो कहते हैं कि देखो जिहाद है, ये यार जिहादीज़। किस हिसाब से जिहादीज़ हैं? जिहाद ये नहीं है। जिहाद ज़मीन पर फसाद बर्पा करने को नहीं कहते, फसाद मिटाने को कहते हैं। इसी तरह तबर्रा है। तबर्रा का लफ्ज़, तबर्रा एक इबादत है, मगर तबर्रा को इस तरह बदनाम किया गया है। तबर्रा, ये देखें तबर्रा करते हैं, ये देखें तबर्रा। तो क्या हुआ? तबर्रा करते हैं यानी इबादत करते हैं। लेकिन इसको भी दो ही लोगों ने बदनाम किया है, बाहर के लोगों ने जो दुश्मन हैं उन्होंने, और मैं कहूँगा कि जो मुमकिन है कि नादान दोस्त हों या दाना दोस्त हों मगर नहीं समझ पा रहे हों, दोनों बातें हो सकती हैं, उन्होंने भी बदनाम किया है। तबर्रा गाली को नहीं कहते, लानत गाली बकने का नाम नहीं है। अगर लानत गाली होती तो क्या अल्लाह गालियां बकता? कुरान भरा हुआ है अल्लाह की लानतों से, तो कुरान में गालियां होती। पैगंबर इस्लाम ने कितनी लानतें की हैं, तो पैगंबर नाउज़ुबिल्लाह गाली देते। जब मुबाहला हुआ तो पैगंबर ने कहा कि चलो जो भी झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत करें। तो क्या वो ये दावत दे रहे हैं चैलेंज के तौर पे कि चलो हम गालियां बकें? लानत एक मुक़द्दस इबादत है, एक दुआ है। लानत एक दुआ है कि या अल्लाह, लानत जो है वो रहमत के मद्दे मुकाबिल है। या अल्लाह इसको, उस शख्स को, फलां को, फलां को, फलां को तू जो है अपनी रहमत से जुदा रख। पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी आपकी मर्जी है भाई। सलवात भेजा मोहम्मद व आले मोहम्मद। रहमत से दूर रख परवरदिगार इन अफराद को जो आपके जहन में हैं, जो दुश्मनान दीन हैं, जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो रसूल के दुश्मन हैं, जो अहले बैत के दुश्मन हैं। या अल्लाह उन पर लानत कर, यानी उनको रहमत से दूर रख। अभी मैंने आपके सामने दो आयतें पढ़ी और ये दोनों आयतें एक साथ हैं, अलग अलग नहीं हैं। एक आयत का आपने जवाब दिया, दूसरी आयत का जवाब नहीं दिया। एक आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सूरह अहज़ाब की आयत है, इसकी फौरन बाद की आयत है कि इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत देते हैं, लअनहुमुल्लाह, लअनहुमुल्लाह, अल्लाह उन पर लानत करता है। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उनके लिए एक अजाब मुअय्यन है। बहुत सी जगह का अजाबन अलीमा, अजाबन अजीमा, इस तरह के अल्फाज हैं। यहां मुहीना, इहानत आमेज अजाब है उनके लिए, जिल्लत आमेज अजाब अल्लाह ने उनके लिए रखा है। जो किसको अजियत दें? अल्लाह हो रसूल को जो अजियत दें उनके लिए। कितना देखें लतीफ़ है कुरान, और हमको इस रुख को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अंदाज़ है, उसलूब है कुरान का, उसे तर्क नहीं करना चाहिए। इसलिए कि फिर हम अलल ऐलान इस बात को कर सकते हैं जो कुरान ने कहा।
जो कुरान कह रहा है वो हम करेंगे, जो कुरान कह रहा है वो हम कहेंगे, जो अल्लाह कह रहा है वो हम करते रहेंगे। तो कुरान ये कह रहा है कि जो भी, अगर आपने नाम ले दिया तो महदूद कर दिया, जो भी अल्लाह और रसूल को अजियत दे उस पर अल्लाह की लानत है। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है और कुरान कह रहा है, जो भी अजियत दे। आपने कहा जो भी, हम नाम क्यों नहीं लेते? उसमें वो लुत्फ नहीं है, आप नाम ले अपने घर जाकर, लेकिन जब आप पब्लिक में ये बात कहें तो उस तरह कहें जैसे कुरान ने कही है। क्यों? इसलिए कि यही ज़हनो फिक्र को झंझोड़ने के लिए काफी है। देखो तो सही कि कौन है जिसने अल्लाह और रसूल को अजियत दी। अरे अल्लाह और रसूल को कौन अजियत दे सकता है? नहीं दे सकता। तो रसूल से पूछो, मन आज़ाहा फकद आज़ानी फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी। तो जो है ना, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसको अजियत दी उसने मुझको अजियत दी। अब जब ये फैसला हो गया तो कोई मुश्किल है ये देखना कि ये लानत अल्लाह की किस पर हो रही है। तवज्जो है कि नहीं? ये कुरान का इसलूब है, उसको बाकी रखेंगे तो कामयाबी, हम अपने अपने मौक़िफ़ को बयान करने में कामयाब होंगे। लानत एक इबादत है, लेकिन मुश्किल क्या है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, गलत फहमी की बिना पर बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और उसके असबाब कभी हम खुद बन जाते हैं, कभी दूसरे होते हैं। अब आप एक लफ्ज़ बहुत सुनते होंगे, तबर्रा के लफ्ज़ के साथ बाजी का लफ्ज़, तबर्रा बाजी। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, मैं फिर आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूं। तबर्रा बाजी, लानत बाजी, ऐसा नहीं कि कोई जान के ऐसा कहता हो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा न कहें इसको, इसलिए कि लफ्ज़ बाजी और इबादत के साथ, हाँ अगर आप कभी नमाज बाजी कहें, रोजा बाजी कहें, हज बाजी कहें, तो फिर तबर्रा बाजी भी कह दीजिए। लेकिन जब आप वो नहीं कह सकते, लफ्ज़ बाजी उन अल्फाज के साथ नहीं लगा सकते इसलिए कि वो इबादतें हैं, ऐसे ही आप लफ्ज़ लानत और तबर्रा के साथ नहीं लगा सकते। लानत और तबर्रा अकीदा है, और ये वो अकीदा है कि इसका इजहार पहले करना पड़ता है हर मोमिन को मोमिन होने के लिए। अगर इसका इजहार नहीं किया, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, हर वो शख्स के जो पहले तागूत का इनकार करे फिर अल्लाह पर ईमान लाए। और लफ्ज इनकार के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? काफिर। यकफुर बित्तागूत, कुफ्र करे तागूत से, वह युमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान लाए। ईमान से पहले कुफ्र जरूरी है, ईमान से पहले कुफ्र जरूरी, मगर कुफ्र किससे? कुफ्र बित्तागूत, ईमान बिल्लाह। अब जो हम पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, हम कहते तुम सही कह रहे हो, हम वाकई काफिर हैं, मगर काफिर बित्तागूत, मोमिन बिल्लाह, तुम भी मोमिन हो मगर मोमिन बित्तागूत, काफिर बिल्लाह। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मोमिन तबर्रा का मुखालिफ नहीं हो सकता अगर मोमिन है। मैं कहता हूं एक मुस्लिम तबर्रा का मुखालिफ नहीं हो सकता अगर मुस्लिम है, बल्कि एक इंसान बहैसियत इंसान तबर्रा का मुखालिफ नहीं हो सकता अगर इंसान है। मगर मुश्किल क्या है कि हम उसको पेश नहीं कर सके दुनिया के सामने। अगर हम हकीकी माने में हकीकत तबर्रा दुनिया के सामने पेश करें, उस दिन मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में परसों की मजलिस में कि पूरी दुनिया के मसाइल हल हो जाएं अगर तमाम इंसान ये तय कर ले कि हम सब तबर्रा करेंगे, तबर्रा करेंगे हर जालिम से। जब जालिम से तबर्रा करेंगे तो जुल्म रहेगा कहां? चूंकि जुल्म पर लोग खामोश रहते हैं, तबर्रा नहीं करते, इसलिए जुल्म बाकी है। तो लानत है दुआ रहमत से दूरी की, या अल्लाह फुला को अपनी रहमत से दूर रख। और तबर्रा क्या है? बरात का इज़हार, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, दिस एसोसिएशन, भाई हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसको कहते हैं तबर्रा करना। तो तबर्रा तो जरूरी है, तबर्रा के बगैर यानी पहले कहना आपको पड़ेगा ला इलाह, जितने भी झूठे माबूद हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इल्लल्लाह हकीकी माबूद से है।
तो इजहार, बराअत का इजहार, इसको तबर्रा कहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आप देखें चंद आदमी खड़े हुए कहीं किसी को भी गाली दे रहे हैं तो ये इसको गाली को तबर्रा नहीं कहा जाएगा। तबर्रा का मफहूम मैंने आपके सामने पेश कर दिया, और इसमें कोई कमी अगर किसी के दिल में आ जाए इजहार बराअत में, तो वो मोमिन नहीं हो सकता। यानी जितना बड़ा मोमिन होगा, जितना अच्छा मोमिन होगा, उतना ही मजबूत तबर्राई होगा। आपको याद है मैंने क्या कहा था परसों की मजलिस में? ये कहा था कि जो भी मुसलमान है वो हर हाल में उसका शिया होना लाजिम है और जरूरी है, और जो शिया है उसका तबर्राई होना जरूरी है। तो जो तबर्राई नहीं वो शिया नहीं, जो शिया नहीं वो मुसलमान नहीं। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं? नहीं, ये कुरान कह रहा है। वक्त नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपकी खिदमत में और तफसील से अर्ज करता, लेकिन एक एक आयत तीनों के लिए अर्ज कर दूं। देखिए मुसलमान कौन है? सबसे पहले लफ्ज मुसलमान हजरत इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, सूरह बकरा में है, आयत नंबर 159 में, कि जब अल्लाह ने जनाब इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मुसलमान हो जाओ या इस्लाम का इजहार करो, यानी फरमा बरदार हो जाओ। इस्लाम यानी फरमा बरदारी, ऐलान फरमा बरदारी करो, ऐलान इस्लाम करो, अपने इजहार इस्लाम करो। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, बेशक मैं परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाता हूँ, मुसलमान हूँ। उसके बाद वस्सा बिहा इब्राहिम बनीह व याकूब या बुनय्य ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या बुनय्य इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन। ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटो इब्राहिम और याकूब अपनी औलाद से कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना नहीं जब तक तुम मुसलमान ना हो, इस्लाम पर मरना। फिर कुरान ने बहुत सी जगह कहा कि ये इस्लाम जो आज हमारे पास है ये असल में इब्राहिम की मिल्लत है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये मिल्लत इब्राहिमी है इस्लाम। अगर आप आज मुसलमान हैं, ये नाम किसने रखा है? अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है या इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है? इसका मतलब है कि मुसलमान कौन है? और वह अना अव्वलुल मुस्लिमीन, जनाब इब्राहिम कहते हैं या अल्लाह मैं पहला मुसलमान हूं। तो इस्लाम और मुसलमान का लफ्ज बेतौर इस्तिलाह यूं तो इस्लाम आदम से, लेकिन सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल हुआ? इब्राहिम के लिए। तो पता चला कि इब्राहिम कौन है? मुसलमान, और बेहतरीन मुसलमान, ऐसे मुसलमान जिसे खुदा मुसलमान कहे। वजअलना मुस्लिमैन लक, वजअलना, या अल्लाह तू हमें मुसलमान करार दे। और अल्लाह ने कहा कि फलम्मा अस्लमा, ये दोनों मुसलमान होकर हमारे सामने आए। तो अल्लाह की तरफ से सनद इस्लाम जिनके पास है वो इब्राहिम। खुदा ने कहा कि ये इब्राहिम मुसलमान है, उसी खुदा ने ये कहा कि वो इब्राहिम जो मुसलमान है ना, सूरह साफात आयत नंबर 83 में कहा व इन्न मिन शियातिही ला इब्राहिम, इब्राहिम उनके शियों में से हैं। तो इब्राहिम मुसलमान हुए, इब्राहिम शिया हुए, ठीक है। पता चला जो भी मुसलमान होगा वो शिया जरूर होगा, और जो शिया होगा वो मुसलमान जरूर होगा। अब यही इब्राहिम है, सूरह तौबा में इरशाद हुआ कि फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, ये अपने चचा से उन्होंने वादा किया कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, इस्तिग़फ़ार करूंगा। लेकिन जब पता चला कि ये दुश्मन खुदा है, फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्व, जब पता चला कि अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रअ मिन्हु। लफ्ज़ क्या है? तबर्रअ, जाके पढ़ लीजिएगा। तबर्रअ मिन्हु, इब्राहिम ने तबर्रा किया उस चचा से जो काफिर था। पता चला कि अगर चचा भी काफिर हो तो नबी तबर्रा जरूर करता है। इब्राहिम चचा से तबर्रा कर रहे हैं इसलिए कि काफिर है, और खातिमुन नबीयीन ये कह रहे हैं अकील मुझे तुमसे दोहरी मोहब्बत है, एक इसलिए कि तुम काबिल मोहब्बत हो, दूसरे इसलिए कि अबू तालिब तुमसे मोहब्बत करते थे। तो पता चला रसूल उससे मोहब्बत करते हैं जिससे अबू तालिब मोहब्बत किया करते थे। तवज्जो है ना। मालूम यह हुआ कि इब्राहिम ने तबर्रा किया। तो 3 सिफात कुरान ने इब्राहिम की पेश की, इस्लाम, शिया होना,
तबर्राई होना। तो जो मुस्लिम है उसे शिया होना जरूरी है, जो शिया है उसे तबर्राई होना जरूरी है। अब वक्त बहुत हो चुका है, मगर इस सिलसिले में बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत से कंफ्यूजन है हर तरफ। सबकी नज़रों में वो लोग जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं इस तरह के कि जो वाक़ई हम वो नहीं करते जो वो हमसे हमारे बारे में कहते हैं। बेशक हम तबर्रा करते हैं, इसमें क्या शक है, और तबर्रा करते हैं तागूत से। तागूत कहते हैं हर वो ताकत जो खुदा, रसूल और इमाम के मुकाबले पर आ जाए, वो तागूत है। और हर तागूत से तबर्रा हर मोमिन पर लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन मैं जल्दी से आपके सामने ये अर्ज़ कर सकता था कि लानत कहाँ कहाँ कैसे कैसे अल्लाह ने कही है। एक तूलानी ये सब्जेक्ट है, मौजू है, लेकिन इख्तिसार के साथ चंद मिनटों में आपके सामने ये अर्ज़ करूँ कि देखें, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने काफिरों पर, जालिमीन पर, काज़िमीन पर लानत की है कुरान में। उन लोगों पर लानत की है जो खुदा और रसूल को अजियत देते हैं, जो भी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी। उन लोगों पर, उस पर जो न सिर्फ अल्लाह और रसूल को अजियत दे, उस पर भी लानत की है जो अल्लाह और रसूल के मुकाबले पर आ जाए, बल्कि जो अल्लाह और रसूल जिसको मुअय्यन कर दें बेतौर खलीफा, उसके मुकाबले पर आ जाए। जो भी अल्लाह के मुअय्यन करदा खलीफा के मुकाबले पर आ जाए, अल्लाह क्या कहता है, फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम व अन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। कहा या अल्लाह मैं तुझे बहुत मानता हूं। कहा नहीं, इसको मान। कहा मैं इसको नहीं मानूंगा, आदम को नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा तो निकल जा, निकल जा, इसलिए कि तू रजीम है, मरदूद है, और तुझ पर लानत है क़यामत तक। पता चला जो अल्लाह के मुअय्यन करदा खलीफा को नहीं मानता, उसको दो सजाएं दी जाती हैं। एक तो उस पर लानत होती है क़यामत तक, और एक ये कि उसको बारगाह से निकाल दिया जाता है कि निकल जा। तो जब कभी ऐसा हो तो यही दो सजाएं दी जाएंगी, और जितने बड़े खलीफा का इनकार करेगा उतनी बड़ी सजा इस अंदाज की दी जाएगी। समझ रहे हैं आप? अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ये चीज़ बहुत अहम है। देखें, ये दुश्मन अली ज़रूर हैं, दुश्मन अहले बैत भी हैं, लेकिन ओरिजिनल पता है क्या है? हजार दलाइल हैं इसके, हजार। गिन लीजिए, गिनती से मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं, मुबालिगा नहीं है। कम से कम हजार दलीलें दी जा सकती हैं कि जितने भी अली के दुश्मन हैं, ओरिजिनली अली के नहीं है, या रसूल के दुश्मन हैं। तो आप जब भी लानत करें ना, वही करें जो कुरान ने कही, युज़ून अल्लाह व रसूलहू। जो रसूल को अजियत दे उस पर लानत करने में हिचकिचाई नहीं। तो रसूल के दुश्मनों पे जरूर लानत किया कीजिए। दुश्मन रसूल पे उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ये तो न सिर्फ वो जो खलीफा का इनकार करे। देखिए, शैतान ने खलीफा का इनकार किया था, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकते कि उसकी एक खूबी थी, लेकिन जब आप दो ईवल में कंपेयर करते हैं तो कह सकते हैं कि इज लेस ईवल। अगर आपको शैतान किसी से लेस नजर आए, दलील से अर्ज करूंगा, ये कोई ऐसी बातें नहीं है, दलील कुरानी। अगर आपको कुरान में शैतान किसी से कम नजर आए तो सोचे कि वो जो शैतान से भी बड़ा शैतान वो कौन हो सकता है। देखें, शैतान ने क्या किया, अल्लाह ने कहा कि सजदा करो, उसने कहा मैं तो नहीं करता। वो निकल जा, वो निकल गया। उसने कहा मैं बहकाऊंगा, ये सब किया उसने, लेकिन उसने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि मैं खुद खलीफा हूं। तो जो है कि इतना तो उसने किया, सब कुछ किया, मगर ये नहीं कहा कि मैं हूं खलीफा। अल्लाह को जब सिर्फ उसका इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ तो किसी का खुद खलीफा बन जाना कैसे बर्दाश्त हो सकता है?
बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी दलील दे दूं आपको। इसीलिए कुरान ने फर्क रखा उसका कि जो खुद इनकार उसने किया खिलाफत का, लेकिन खिलाफत का दावा नहीं किया, उसमें और उस शख्स में जो खुद बन बैठा। इन दोनों में फर्क रखा अल्लाह ने, शैतान में और उनमें। शैतान के लिए कहा कि मेरी लानत है तुझ पर, लेकिन वो जो खुद बन बैठे उनको कुरान ने कहा ये आइम्मे कुफ्र हैं। कुरान के अल्फाज हैं, कुरान का लफ्ज है, आइम्मे ज़लाल हैं, आइम्मे कुफ्र हैं। और अल्लाह ने कहा अल्लाह ने इन पर लानत की है। किस तरह की है? व अतबअनाहुम, वो जो खुद इमाम बन बैठते हैं, कुरान के अल्फाज हैं, सूरह क़सस, जो खुद इमाम बन बैठते हैं, व अतबअनाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानतन, हमने उन झूठे इमामों के पीछे लानत लगा दी है। अतबअनाहुम इत्तिबा से, उनके पीछे लगा दिए, लानत उनके पीछे लग, यानी जहां वो जाएंगे लानत जरूर इनके पीछे चलेगी। लानत उनके यानी इमाम आगे आगे, लानत पीछे पीछे, बच नहीं सकते, जहां जाएंगे लानत पीछे जा रही है। यह अल्लाह ने शैतान के लिए नहीं कहा, शैतान के लिए आपसे कहा कि भाई तुम्हें करना पड़ेगा उससे उसके लिए लानत का नहीं है कि उस पर लानत करो, उससे एक कि भाई बचने की बात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान पर लानत का जिक्र नहीं है, कर सकते हैं लेकिन जिक्र नहीं, इसलिए कि खुद अल्लाह ने उसको इतना दूर कर दिया कि हम क्या करें, हम तो बचना चाहते हैं उससे। मगर जो आइम्मे ज़लाल खुद बन बैठे, अल्लाह ने कहा इनके पीछे लानत किया। अल्लाह तूने इनके पीछे लानत क्यों लगाई? कहा ताकि पता चल जाए कि देखो दो तरह के इमाम होते हैं। एक वो है जिनके लिए रसूल कहता है कि या अल्लाह जिधर ये जाए हक उधर चला जाए। हक का इमाम वो है जिसके पीछे हक चले, बातिल का इमाम वो है जिसके पीछे लानत चले। तो अगर हक बनना चाहते हो तो इस इमाम के पीछे चलो, खुद लानत बनना चाहते हो तो उस इमाम के पीछे चलो। तो जो है ना, चंद मिनट और लूंगा मैं। आपके लोगों ने कहा कि नहीं ये बात तो सही है, खुदा लानत कर रहा है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन भाई ये खुदा ही तो कर रहा है लानत, और तो कोई नहीं कर रहा है। कि नहीं, अल्लाह ने कहा, और सूरह माइदा में आधा के पढ़ें कि लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम। वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया बनी इसराइल में, अल्लाह ने उन पर लानत की। अल्लाह ने की, मगर किसकी जबान से की? दाऊद और ईसा की जबान से की। पता चला कि अंबिया भी लानत करते हैं, और अगर अंबिया लानत न करते तो पैगंबर न कहते फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आओ हम फिर लानत करेंगे उन पर जो झूठे हैं। तो इसके मतलब खातिमुन नबीयीन भी लानत की दावत दे रहे हैं उस पर जो झूठा है। तो अंबिया भी लानत करते हैं, सिर्फ खुदा लानत नहीं करता, अंबिया भी लानत करते हैं। तो कहा चलो भाई अंबिया लानत करते हैं, आप क्यों लानत करते हैं? भाई अल्लाह करे, नबी करे अल्लाह का, आप क्यों लानत करते हैं? तो उसका भी सूरह आले इमरान में, सूरह बकरा में सबसे पहले कि अल्लाह ने जिक्र किया। लोगों का जल्दी से कर रहा हूं, मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, ये वो लोग हैं, वो लोग जो अल्लाह के बयान करदा हकायक को किताब में से छुपाते हैं और सच नहीं बोलते, सही बात नहीं बयान करते। उलाइका, उन पर अल्लाह लानत करता है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले लानत करते हैं। इसका मतलब है लानत करना भी एक कैटेगरी है। लानत करने वाले, तो ये भी एक ग्रुप है, इसका मतलब लानत करने वालों का। तो लानत करने वाले लानत करते हैं उन पर। पता चल गया? ठीक है।
और इन्नल्लज़ीना मातू वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। जो लोग मर जाएं कुफ्र की हालत में, उन पर अल्लाह की लानत है, मलाइका की लानत है और तमाम इंसानों की लानत है। इंसानों की, यानी इंसान है तो लानत करेगा, इंसान ही नहीं है तो लानत क्या करेगा। मसला इस्लाम का और ईमान का नहीं है, इंसानियत का। तो कहा चलें ये भी मान लिया, मगर भाई अब तो मर गए, अब तो पीछा छोड़ दें। हमसे क्यों कह रहे हैं, हम कोई लानत है जो पीछा छोड़ दें? लानत से कहिए कि लानत पीछा छोड़ दे, हम थोड़ी पीछे पड़े हुए हैं, लानत पीछे पड़ी हुई है। तो नहीं, मगर मर गए ना, तो ठीक है, ये बात भी सही है। अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना मातू वहुम कुफ़्फ़ार, जो लोग मर गए कुफ्र की हालत में, उन पर लानत है मरने के बाद। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो शैतान की बात तो आएगी ना समझ में। बहुत से लोगों को उसकी बात जल्दी समझ में आती है। तो क्या कहा था शैतान ने, या अल्लाह मुझे मोहलत दे उस वक्त तक जब तक कि सबको तू मबऊस करे, इला यौम युबअसून, क़यामत तक की मोहलत दे। कहा नहीं, क़यामत तक की नहीं मिलेगी, इला यौमिल वक्तिल मालूम, वक्त मालूम तक की मोहलत दूंगा। मोहलत दी वक्त मालूम की। लानत कैसे की? इला यौमिद्दीन, लानत है इला यौमिद्दीन, मोहलत है वक्त मालूम। इसका मतलब मरने के बाद भी लानत जारी रहेगी। तो ये मत कहो मर गया, मर जाने से, मर जाना उसे कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, उसे लानत से नहीं बचा सकता। तो लानत एक हकीकत है, एक रियलिटी है, ईमान का एक हिस्सा है, कुरान की तालीमात का एक हिस्सा है। इसका जो मुखालिफ होगा उसने ना कुरान को समझा है, ना दीन को समझा, ना इस्लाम को समझा। ये अपनी जगह एक हकीकत है। हाँ, अब ये अगर इबादत है तो जैसे मैंने अर्ज किया था, बस बात तमाम हो रही है। हालांकि और बहुत सी बातें बड़ी दिलचस्प, मगर मैं सबको छोड़ रहा हूँ वक्त की वजह से। आप जानते हैं वक्त पर तमाम करना चाहता हूँ, हालांकि आज वैसे भी ताख़ीर हो गई है, लेकिन मैंने इस बात की इजाज़त दी हुई है आप हजरात ही की खुशी को देख कर कि अगर हमारा कोई मेहमान शायर आ जाए तो हम उसको ज़रूर सुने। और जैसे कि हैदर भाई ने आपसे गुजारिश की, मैं भी करूँगा कि वक्त पे आ जाए करें। 1.5 घंटे का हमारा जो प्लान होता है, प्रोग्राम होता है, अच्छा खूबसूरत हो, शुरू से आखिर तक आप रहें, महजूज हों, पूरा फुल सवाब हासिल करें। ऐसा ना हो कि शुरू में तो मोमिनीन कम हो और बाद में ज़्यादा आ जाएं, या बाद में कम हो और पहले ज़्यादा आ जाएं। एक वक्त में माशाल्लाह सब हजरात मौजूद रहें, पूरा फुल सवाब हासिल किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस इख्तिताम में आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि लानत और तबर्रा इसका कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। हाँ, इसके उसूल हैं, इसके आदाब हैं, इसके अंदाज हैं, क्योंकि इबादत है। जब इबादत है तो ओपन नहीं हो सकती। इबादत के उसूल हैं, फ़िक़्ह से, दीन से, शरीयत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। और इतनी ज़रूरी इबादत कि आप हमेशा करें इस इबादत को। वक्त बहुत तंग है, मैं आपकी खिदमत में इसकी अहमियत और ज़रूरत अर्ज़ करता। हर नमाज से पहले, हर नमाज के बाद यह इबादत ज़रूर करें, ज़रूर करें। अपने और खुदा के दरमियान जब आप हो तब तो ज़रूर करें, लेकिन याद रखें जहां कहा जाए कि यहां ना करो, तो इसका मतलब यह है कि कोई यकीनन मसलहत है, कोई ज़रूरत है इस बात की, कोई रीज़न है इस बात का कि यहां ना करो। अब आप ज़्यादा मोहब्बत ना करें इस नफरत से, समझ रहे? इस इजहार नफरत से बहुत मोहब्बत ना करें, इसलिए कि आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि मेरे भाई आप सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। अब आप जिद करें मैं तो पढ़ूंगा, वाह भाई वाह, ये तो बिस्मिल्लाह के खिलाफ है। देखे भाई, ये बिस्मिल्लाह के खिलाफ हो गए, ये बिस्मिल्लाह के खिलाफ नहीं है। आपको जरा सा आपकी अक्ल को मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये सूरह बराअत है। जहां बराअत हो वहां रहमत ना हो, जहां रहमत हो वहां बराअत ना हो। सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
एहतराम करें, आदाब को जो मलहूज रखें और उसको फॉलो करें। और ख़ास तौर पर अगर कोई भी सेंटर में, दुनिया के जितने सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे शिया सेंटर्स हैं, वो आदाब आले मोहम्मद का ख्याल रखते हैं और वो ओपन है सबके लिए। तो सब तशरीफ़ लाएं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्यों, मैं ये समझता हूं कि वो जानते हैं कि क्यों, मगर फिर भी पूछ रहे हैं, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में यही उसूल है हमारे यहाँ। जितने हमारे मराजे हैं इसी की ताकीद करते हैं। आइम्मा से लिया है हमारे मराजे ने, हमने मराजे से लिया है, आइम्मा भी इसकी ताकीद करते हैं। मैं आपके सामने कई हदीसें सोच पेश कर सकता तो वक्त की तंगी है कि इमाम ने कितने सख्त अल्फाज में बाज़ हालात में रोका है, सख्त कि आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, यहाँ से उठ के जाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इतने सख्त अल्फाज हैं आइम्मा के ऐसे लोगों के लिए कि जो बेतुका, बेमौका, बेसबब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, और जिनको उनके बुजुर्ग, उनके बड़े कहते हैं कि भाई यहाँ ज़रा काम डाउन रहो, नहीं अब ज़्यादा वहाँ जोश मत दिखाओ, समझे, और ख़ुद को रोकने वालों से ज़्यादा मोमिन और तबर्राई न समझो। वो ख़ुद हैं मुसलमान जो आपको रोक रहे हैं, वो मोमिन हैं। और मैं इसकी मिसाल उन अपने भाइयों को देता हूँ जो जंजीर का मातम बड़े ज़ोर शोर से करते हैं। तुम एक मंजिल ऐसी आती है कि तुम उनको रोकते हो खुद, उनको रोको रोको रोको, क्यों उनको रोक रहे हो, करने दो, नहीं 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 बहुत कर ली इसने। तो तुम यहाँ रोक रहे हो, कोई और किसी और जगह रोक रहा है, तो जहाँ रोक रहा है उसकी मसलहत है। वो जब आपको रोक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन हो गया रोकने से। मौका होता है, महल होता है हर चीज़ का। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी इसको समझती है। हम सब बहन भाइयों की तरह यहाँ पर रहें। फिर मैंने अर्ज़ किया था और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कम्युनिटी एक फैमिली है हमारी। थोड़ी बहुत आपस में ऐसी कोई बातें बड़ी नेचुरल हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको फ़ौरन ख़त्म करें और ऐसे हालात न पैदा होने दें जो खुदा न खास्ता हमारी कम्युनिटी में किसी तरह के इख्तिलाफ़ात जन्म लें। और ग्रुपिंग की तो कोई इजाज़त बिल्कुल नहीं दें। उससे सबसे पहले तबर्रा उसी से करें, सबसे पहले तबर्रा इफ्तिराक से करें। इफ्तिराक की कोई गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं रहनी चाहिए। कोई फितने की बात, कोई फसाद की बात हमारे दरमियान नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई करता है किसी वजह से, और मखसूसन ऐसे हालात में ऐसी चीज़ को हमारे अपने मसाइल को बाहर ले जाता है, अगर हमारे घरेलू मसाइल, जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली में कोई बात हो बाहर चली जाए, कोई बाहर ले जाए, तो क्या आप उसको माफ़ कर देंगे? तो ऐसे भी मरहले आ सकते हैं कि हम उसको माफ़ न करें। इसको सुन लीजिए, अगर कोई शख्स ऐसी बात करे कि जिससे आईसी के ऊपर हर्फ आए, कम्युनिटी पर हर्फ आए, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाए तो सोचें समझें कि क्यों एक्शन लिया गया। आए, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो ज़रूर दरियाफ्त करें कि भाई हुआ क्या है, क्या मसला है। रूमर्स पे नहीं जाएं। हम एक कम्युनिटी हैं, ये हमारा सेंटर है, मजबूत होगा, मजबूत से मजबूत होगा। यहाँ मातम होगा, यहाँ तबर्रा होगा, यहाँ पर इंशाअल्लाह ज़िक्र अहले बैत होगा, यहाँ दुश्मनों के खिलाफ गुफ्तगू होगी, यहाँ हक बयान होगा, यहाँ पर हर वो कुछ होगा जो अहले बैत चाहते हैं, जो इस्लाम चाहता है, जो इंसानियत चाहती है, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। किसी के हटने से, आने से, जाने से, फितने करने से, इख्तिलाफ फैलाने से ये रुकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ये तहरीक। परवरदिगार इंशाअल्लाह आप सबको शाद व आबाद और खुश खुर्रम रखे और हम लोगों को तौफीक दे कि हम इश्क व मोहब्बत अहले बैत के साथ साथ दुआए आशूरा के जुमले हैं उस पर भी हम अमल करें कि परवरदिगार मैं मौला से, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, वाली मन वाला, और उससे भी मोहब्बत करता हूँ जो हुसैन से मोहब्बत करता है। या अल्लाह हमारे दिलों में हुसैन की मोहब्बत में इजाफा कर दे, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसकी भी मोहब्बत में हमारे दिलों में इजाफा फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों में दुश्मनान खुदा, दुश्मनान हुसैन, दुश्मनान अहले बैत के से नफरत में भी इजाफा कर दे, और जो उनसे अदावत करता है उससे भी हमारे दिलों में नफरत व बराअत में इजाफा फरमा दे। खुदावंद अपनी रहमत और बरकत इस इदारे पर नाजिल फरमा, इस कम्युनिटी पर नाजिल फरमा, हमें सही फ़ैसले करने की तौफीक करामत फरमा, अक्ल व बसीरत इनायत फरमा, मोहब्बत और राफ़त का चलन हमारे दरमियान बाकी रहे। खुदावंदा तुझे अहले बैत ताहिरीन का वास्ता
बस हर बला और आफत से जितने भी मोमिनीन दुनिया में हैं उन सबको महफूज मामून रख। इस मजमे में जो भी हाजत लेकर आया है, आज ईद का, या अल्लाह तू जिसको ईद का दिन कह दे, जिसको अहले बैत ईद कह दें, या अल्लाह ईद के दिन जब एक मोमिन आया तेरी बारगाह में, इसकी हर हाजत को पूरा कर दे। खुदा इनकी तमाम परेशानियों को जो इस वक्त हाजिर हैं, ख़ास तौर पे जो इस मजमे में तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी माँ बहनें हैं, मेरे भाई हैं, यहाँ पर जो भी हैं, खुदा इन पर इनकी तमाम हाजतों को कबूल फरमा, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। खुदा ये इदारा इमाम ज़माने का है, हम अपने एतबार से जो मसलहत समझते हैं उस तरह की यहाँ पॉलिसी मुअय्यन करते हैं। खुदा जल्द से जल्द इमाम ज़माना को इस दुनिया में भेज दे। खुदा उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम सबको उनके आवान व अंसार में दाखिल व शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस